हॅलो हॅलो हॅलो, मी प्रणित अंतरे तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या छान बैच मध्ये, जिसका नाम है जय महाराष्ट्र बैच। तो सारे बच्चे जय महाराष्ट्र कर दो, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा 2.2। और मैं लिख के देता हूं कि इस बोर्ड एग्जाम में 2026 के क्वेश्चन नंबर 2 के बी में पहला क्वेश्चन यही आएगा। आप बोलोगे सर इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? तो अभी तो मैं टॉपिक और क्वेश्चन की जगह बता रहा हूँ। पेपर आने तो सुबह सुबह तक मैं क्वेश्चन भी बता देता हूँ। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है ना तो अपने सीनियर से पूछ लो, कि जो बच्चा यूट्यूब से पढ़ता होगा, आपका कोई सीनियर 10th वाला, उसको पूछो प्रवीण सर, नाम पूछ के देखो, बाकी वो बता देगा। तो चलो, हमने सीखा था कि ऐसे कुछ तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व भी तो करना पड़ेगा ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना 3 4 5 6 10 12 15 20 नहीं, तो हमें सिर्फ 2 3 ही मेथड सीखनी है। 3 ही मेथड है, वो 3 सीखेंगे। सबसे पहली मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमें 2.2 में है। उसके बाद दूसरी मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है? वो है हमारा 2.3, ये है हमारा 2.2। और उसके बाद एक और मेथड है जिसे कहते हैं हम फार्मूला मेथड। कौन सा मेथड? फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड कौन सी है? तो 3.4 में है। उसके बाद 3.5 है, फिर वर्ड प्रॉब्लम है, फिर खत्म है। तो ये 3 मेथड हमें सीखनी है, और ये मेथड का क्वेश्चन आता ही आता है। ये मेथड का क्वेश्चन अब तक किसी एग्जाम में नहीं आया है, और ये मेथड का क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आता है। तो 2 3 5 मार्क की चर्चा है। तो चलो शुरू करें। तो ये यहाँ पे लिख के आएगा ऐसे सेपरेटली कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, तभी ऐसे सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन से सॉल्व, मैं बता दो। सुनो, सबसे पहले क्या करना है, तो इसमें ये लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। अब ये 9th में भी आपको था, बट मुझे पता है नहीं पढ़ा है आपने। चलो अब मैं पढ़ाता हूँ, सुन लो। तो इसमें आपको 2 नंबर ढूंढने, एक है यम और दूसरा है ये। तो माँ ढूंढना है। माँ मतलब क्या होता है? यम माने मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मतलब, तो याद रखना, मल्टीप्लीकेशन मतलब ये पहला वाला नंबर। कौन सा वाला नंबर? ये पहला वाला नंबर हमारा ए, और लास्ट वाला नंबर मतलब हमारा सी। ए और सी की जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो होगा हमारा यम। तो कितना होता है? 54 वन जा 54, तो ये रही 54। और ए माने जो हमारा बी होता है, जो हमारा क्या होता है? ये बी होता है, ये बी। इस बी को लिखते हैं हम ए, एडिशन। तो ये है -15। तो यहां मैं लिख देता हूं अगर आपको समझ में ना आए तो ए इंटू सी, ये होता है हमारा m विच इज इक्वल टू 54। और ये क्या होगा? तो ये होगा हमारा b विच इज इक्वल टू -15। रहा, समझ गया? दिमाग में आ गया? तो ये, तो सर ये 2 नंबर फाइंड करके हमने क्या ही कर लिया। तो अभी उसके बाद आएगा सही मजा। अभी आपको ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं। अभी आपको ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लीकेशन 54 आनी चाहिए। अब कैसे पता चले? तो कुछ नहीं, उसको टेबल में ढूंढो। तो देखो, 2 के टेबल में आता है वो, 3 के टेबल में आता है वो, 6 के टेबल में आता है वो, नम सक चौपन 9 के टेबल में आता है वो। तो किस टेबल में आता है उसको ढूंढो और मल्टीप्लीकेशन करना शुरू करो। तो देखो, 3 के टेबल में वो आता है, तो 3 वन जा 3, 3 9 3 8 जा 54, तो 18 इंटू 3। अभी तो वो किसके टेबल में आता है? 6 के टेबल में आता है, तो 6 9 जा 54, बराबर है। तो ऐसे बहुत सारे टेबल में वो आता है। 2 के टेबल में आता है, 2 इंटू 27, ये भी ऑप्शन है। बट ये ना हर ऑप्शन नहीं चलेगा, वही ऑप्शन चलेगा जिन 2 ऑप्शन की एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन 15 आएगी। वो आएगा जिसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितनी आएगी? 15। तो देखो, इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन 15 आती है क्या? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं चलेगा। इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन 15 आती है क्या? नहीं। हाँ, आ भी सकती है। 18 में से 3 गए, 15 बचते हैं। 18 और 3 के 18 में से 3 गए, 15 बचते हैं। तो ये ऑप्शन अच्छा है। 18 इंटू 3, पहला ही क्वेश्चन बोगस निकला हमारा। और ये देखो, इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन 15 आती है क्या? 9 6, हाँ इनकी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन 15 आती है। तो ये भी है। 9 इंटू 6, दोनों ऑप्शन अच्छे हैं। दोनों में से दोनों ऑप्शन चलेंगे, दोनों में से पर कौन सा चलेगा वो हम देखते हैं। देखो, अभी हमेशा क्या करना है, सुनो सुनो एक चीज समझो। हमें दोनों की एडिशन, दोनों की एडिशन कितनी आनी है? -15। दोनों की एडिशन कितनी लानी है? -15। अगर ये साइन माइनस है तो हमें पता है कि बड़े नंबर का साइन क्या होगा? माइनस, ऑब्वियसली। तो 18 में से 3 गए, कितने बचे? 15, बराबर है। देखो, -18 प्लस 3 कितना बचता है? 15। तो ये तो सही है, -15 बच गया। लेकिन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 54 आएगी क्या? तो माइनस इंटू प्लस, माइनस और 54, तो ये -54 आ रही है। पर ये -54 नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं चलेगा, ये भी कैंसिल। तो बचा ओनली 1, 9 इंटू 6। तो देखो, 2 ऑप्शन बच गए, 9 एंड 6। अगर हम
इसको माइनस करे और इसको भी माइनस करे तो देखो 9 और 6 कितना होता है, दोनों की एडिशन होगी तो -15 होगा, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 9 6 54 प्लस 54 होगा। तो ये दो ऑप्शन मिल गए। अब ये ऑप्शन कुछ भी करके आपको ढूंढना है और इधर लाना है और यहाँ पे पुट करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x, फिर दूसरा कौन सा है 6x, तो -6x प्लस 54। तो हमने क्या किया पता है क्या, यहाँ पे फैक्टर किए, फैक्टर मतलब इस 15 के दो फैक्टर बनाए, एक -9x -6x। अब इसमें क्या होगा, जो पहले दो होंगे, आप 6 आगे 9 पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहले दो का एक ग्रुप बनेगा, दूसरे दो का एक ग्रुप बनेगा, और इस ग्रुप में से आप निकालोगे कॉमन। वही इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन निकलेगा, x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, तो एक्स स्क्वायर माने 2x थे, एक बाहर चला गया तो बचा x, माइनस x चला गया तो 9 बचा, पूरा का पूरा बच गया। मस्त। अभी आओ यहाँ पे थर्ड टर्म को अगर माइनस हो तो माइनस कॉमन निकालना ही पड़ेगा। देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म को माइनस है मतलब माइनस कॉमन आएगा, और 6 कॉमन निकलेगा क्योंकि इसमें से भी 6 आएगा। तो देखो 6x में से 6 चला गया तो बचा x। अब देखो ये माइनस कॉमन निकाला कि ये साइन बदल जाएगा, ये प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। और 54 में से 6 कॉमन निकालो, मतलब 54 को 6 से डिवाइड करो, कॉमन निकालो मतलब डिवाइड करो, तो क्या बचेगा 9 बचेगा। और याद रखना हमेशा हमेशा के लिए एक चीज याद रखना, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हमेशा सेम आता है। तो इन दोनों में से अभी कॉमन चीज क्या है, वो कॉमन चीज बाहर निकाल लो। तो कॉमन चीज है सर x -9, ये दोनों में है, वो बाहर निकाली तो बचा क्या, तो सर यहाँ x बचा, और इसमें से x -9 गया तो बचा -6, और ये हो गया हमारा आंसर रेडी। तो आपको क्या करना है, पहले अगर दो चीजों की मल्टीप्लीकेशन 0 आ रही है, इसका मतलब क्या है, एक तो x -9 इक्वल टू 0 है, या फिर x -6 इक्वल टू 0 है। अब उसको उधर भेज दो तो x इक्वल टू कितना हुआ 9, और x इक्वल टू कितना हुआ 6। आ गया आंसर आपका रेडी है, मस्त है, चलो बढ़िया है। इससे बढ़िया आंसर क्या ही आएगा। मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊं, ये ट्रिक कोई बताएगा नहीं, 11 12 में सभी बता देंगे। ये जो होते हैं कि नहीं दो आंसर, ये जो दो होते हैं, इनके साइन को उल्टा करो, ये रहा 9, ये रहा 6, हो गया। इसको डिवाइडेड बाय यहाँ का नंबर करो, यहाँ पे जो भी नंबर होगा, अभी 1 है तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको डिवाइड करो, यहाँ पे 1 है तो 1 से डिवाइड करते हैं, हो गए आपके आंसर रेडी। यहाँ पे 1 है तो 9 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा 9, और 6 डिवाइड बाय कितना है 6, 9 और 6, देखो आंसर आ गए। तो आपको ना यहीं पे आंसर पता चल जाते हैं कि कौन से आंसर आएंगे। तो आपको सिर्फ उसके साइन चेंज करने हैं, और साइन चेंज करने के बाद अगर माइनस हो तो प्लस करना है, प्लस हो तो माइनस करना है, और उसको डिवाइडेड बाय क्या करना है, ये वाला नंबर, ए वाला नंबर मतलब ए से डिवाइड करना है, हो गया काम, आंसर आ जाएगा। और यही होता है, तुम समझ गए, लिख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ पॉज करके लिख लो एक बार लगे तो। चलो एक एक क्वेश्चन लेते हैं, सारी चीजें ना फटाफट फटाफट खत्म करते हैं। मैंने ना सारे क्वेश्चन लिए है क्या पहले से, रुको एक बार देख लेने दो कैसे। हाँ क्वेश्चन लेके रखे मैंने, एक एक क्वेश्चन ले लेते। चलो आ जाओ, इसमें क्या होगा, तो सर एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस एक्स -20 इक्वल टू 0। मल्टीप्लीकेशन चाहिए हमें कितनी, तो कितनी, तो चाहिए सर 20 चाहिए, पर साइन के साथ लेते हैं इसलिए -20 चाहिए, और एडिशन आनी चाहिए हमारी, एक्स के पास कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो बोलो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन 20 है पर एडिशन 1 है, तो 20 किसके टेबल में आता है सर 2 के, तो 2 10 20, या फिर 3 से नहीं होता 4 से, 4 5 20, फिर क्या होगा 10 2 तो वही सेम सेम हो रहा है, तो ये चलेगा क्या, तो देखो दोनों की एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो करके देखो, 10 + 2 12 नहीं, 10 - 2 8 नहीं, 1 आनी चाहिए एडिशन सब्ट्रैक्शन, 5 और 4 9 नहीं, बट 5 में से 4 गए, एक बचता है और वो एक हमारे पास है, इसका मतलब 5 और 4 ये दोनों फैक्टर सही है। और हमेशा याद रखना इस जो एक ही साइन होती है, इस एक ही साइन हमेशा बड़े नंबर को दिया करो, एक ही साइन किस नंबर को दिया करो, लार्जर नंबर, लार्जर नंबर। तो इसमें से कौन सा लार्जर नंबर है, तो ये 5 लार्जर है तो इसको प्लस, एक ही साइन। और इसके साथ चेकिंग किया करो, क्या किया करो, चेक। कैसे चेक करेंगे, तो देखो प्लस इंटू प्लस प्लस, बट ये प्लस तो नहीं है, फिर इसको चेंज करो साइन को, चलो साइन चेंज करो, इसको माइनस करो, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो हो गया डन 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 डन। अभी यहाँ पे चेक करो, प्लस 5 में से 4 गए, एक बचा बच गया, तो ये चेक करने के बाद यहाँ पे चले आओ, लेके आओ इधर, तो एक्स स्क्वायर हम 4 को आगे लिखेंगे क्योंकि माइनस वाले को हमेशा सामने लिखा करो, आसानी जाएगी, 5 को पीछे लिखेंगे और इक्वल टू 0। देखो इसमें से कौन कॉमन आएगा, देखो जल्दी से, पहले दो में से और इन दो में से कौन कॉमन निकलेगा, तो पहले में से निकलेगा हमारा 4 कॉमन निकल गया, इधर 4 कैसा निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, सॉरी x बचा अंदर, माइनस x बाहर चला गया तो बचा 4, प्लस इधर से कौन निकलेगा, तो यहाँ से 5 कॉमन निकलेगा, नंबर कॉमन निकलेगा, तो बचा उसका x माइनस 20 में से 5 डिवाइड करो,
तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 3 जा 5 4 जा 20, तो यहाँ बचा 4 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम सेम आ गए, दोनों ब्रैकेट सेम सेम आ गए, तो उस ब्रैकेट को कॉमन निकाल दो और बची हुई चीजें दूसरी ब्रैकेट में लिख दो। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 आएगा, और x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हुआ 4, और x इक्वल टू कितना आया -5। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो हमने दो आंसर निकाले थे वो दो आंसर सेम है क्या, देखो एक बार चेक करो। तो देखो 5 का हो जाएगा -5 और -4 का होगा 4। देखो आंसर 4 और -5, 4 और -5 आ गए। तो यही से आंसर आते हैं, डिवाइडेड बाय यहाँ के नंबर, यहाँ का नंबर कितना है 1, तो डिवाइडेड बाय 1, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, वही नंबर रहेगा। समझ गए, तो यही आंसर आ जाता है। ये तो प्रोसीजर है, तो ये करके नहीं दिखाना, ये करके दिखाना है। इसके मार्क्स मिलेंगे 2 मार्क्स आपको। चलो आ जाओ, इसको सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी से। कौन बताएगा, 2y² प्लस 27y प्लस 13, इसके फैक्टर जल्दी से कमेंट में डालो। मल्टीप्लीकेशन चाहिए मेरे को, कितना चाहिए मल्टीप्लीकेशन, कितना चाहिए मल्टीप्लीकेशन, कितना चाहिए मल्टीप्लीकेशन चाहिए मेरे को 2, इतना, कितना इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ 13 2 जा कितना होता है 26, और एडिशन चाहिए 27। अगर ये दोनों चीजें पास पास हो तो मल्टीप्लीकेशन इंटू 1 ही आंसर होता है। देखो ये दोनों 26 27, तो ये 26 1 जा 26 1 जा 26, 26 प्लस 1 27, दोनों प्लस है तो नीचे वाले दोनों ही प्लस रहेंगे। जल्दी से बोलो इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से इसका आंसर बोल दो, डायरेक्ट आंसर बोल दो कि आंसर क्या आएगा। तो सर इनके साइन चेंज हो जाएगा, तो -26 -1, और डिवाइडेड बाय ये सामने वाला नंबर, तो सामने वाला नंबर क्या है 2, तो डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर क्या आएगा, तो ये डिवाइड होगा तो -13, और इसका आंसर आएगा -1/2 का 1/2। ये आंसर आएंगे, यहाँ पे आएंगे। सच में करके देखते हैं। देखो 2y², इसमें से ना ये कोई भी आगे ले लो, कोई भी पीछे ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 1 को आगे ले लेता हूं मैं, 1y प्लस 26y, दोनों का डिवाइजन कर दिया, प्लस 13 इक्वल टू 0। अब देखो पहले ब्रैकेट में देखो इनमें से कौन कॉमन निकलेगा, इनमें से कौन कॉमन निकलेगा, जल्दी से बोलो फटाफट फटाफट। तो देखो दोनों में ना कुछ कॉमन नहीं, y ही कॉमन है, तो y कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा दूसरा y, प्लस यहाँ से तो पूरा y बाहर चला गया तो बचा 1, प्लस इधर से कौन कॉमन निकलेगा, 13 कॉमन निकलेगा, 13 1 जा 13, 13 2 जा तो 13 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ 13 से 26 को डिवाइड करोगे तो 2 जा, और y तो वहां पे है ही, यहाँ का पूरा 13 चला गया, तो जहां से पूरा सब कुछ गायब हो गया वहां पे x बचता है, सॉरी 1 बचता है, इक्वल टू 0। तो देखो 2y प्लस 1, दोनों ब्रैकेट सेम सेम थे तो वो आ गया, और बाकी का y और प्लस 13 दूसरे ब्रैकेट में, y और प्लस 13 इक्वल टू 0। चलो बोलो जल्दी से, 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 और y प्लस 13 इक्वल टू 0। तो और में चलो 2y यही रखते हैं, 1 उधर भेजते तो वो हुआ -1, अब 2 उधर भेजते तो इधर मल्टीप्लीकेशन उधर जाके डिवीजन, तो -1/2, और यहाँ पे क्या होगा y इक्वल टू 13 उधर भेज तो -13। बोलो आया क्या सेम, टंग 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 टिंग टिंग हो रहा है। तो ये सारी चीजें सेम सेम ही है, तुम सिर्फ ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, कितना सा दो, थोड़ा सा दो, थोड़ा सा ध्यान देने पर भी ये सारी चीजें तुम्हें पता चल जाएगी कि हाँ अच्छा ओके ऐसे, ठीक है। चलो आ जाओ, तो 5m², ये रहा मेरा 5m²। पहले तो इसको सीधा इधर लेके आओ, उधर 0 चाहिए हमें, तो 22 इधर आया तो 22m, ये 15 इधर आया तो -15 इक्वल टू 0। अब बोलो मल्टीप्लीकेशन कितना, डिवीजन कितना, मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए, और सॉरी डिवीजन नहीं एडिशन कितना चाहिए। तो हमें पता है, तुम्हें भी पता है कि 5 इंटू 15, 15 पाची कितनी सर 75, बट -75, हाँ, और एडिशन कितना है -22। ऐसे दो नंबर बताओ जिसका मल्टीप्लीकेशन 75 आएगा। 75 किसके टेबल में आता है, 15 पाची 75, वेरी गुड सर, 15 पाची 75। फिर किसके टेबल में आता है 25 का, 25 3 जा 75। अब देखो 15 और 5 20, 15 में से 5 गए 10, तो 22 तो नहीं आ रहा है आंसर। 25 प्लस 30 28, 25 में से 3 गए 22, अरे हो गया, जम गया। तो यही ऑप्शन है हमारा 25 और 3। अब देखो हमने क्या कहा था कि इसका साइन हमेशा बड़े नंबर को दे दो, तो इसका माइनस हो गया। अब देखो माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, मतलब 75 डन है, वैसे ही चलता है। तो देखो 25 में से 3 गए -22 बचते हैं, तो वही। अब आंसर बता दो, इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से, बच्चा कमेंट करेगा आंसर है, ये माइनस का हो जाएगा आपका प्लस, और ये प्लस का हो जाएगा आपका माइनस, और ये सामने वाला नंबर कौन सा है 5, तो इससे डिवाइडेड बाय 5। तो ये मेरा आंसर आना चाहिए 5 5 जा 25 एंड इसका -3/5, ये आंसर आना ही चाहिए। इधर ही आंसर निकाल लो, इधर तो बाद में निकाल ही लेंगे कि 5m, अरे सॉरी 5m² प्लस इसमें से कौन 25, -25 तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे, -25m प्लस 3m -15 इक्वल टू 0। इसके दो टुकड़े हो गए देखो,
ये बीच वाला था, इसके दो टुकड़े हो गए, पहला वाला वैसा का वैसा, लास्ट वाला वैसा का वैसा, अब रेडी। अब देखो पहले दोनों में से कौन कॉमन निकलेगा सर, 5 भी कॉमन निकलेगा क्योंकि 5 से 25 को डिवाइड हो सकता है। m भी कॉमन निकलेगा क्योंकि m दोनों में है, तो 5m स्क्वायर में से 5m चला गया तो बचा कौन, एक m बचा, माइनस 25 को 5 से डिवाइड करो, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 आंसर आएगा, और m तो बाहर चला गया तो कोई टेंशन नहीं है, 25m, इसमें से 5m तुम लोग कॉमन निकालोगे तो m कटेगा, 5 1 5 5 5 25, तो बचा ओनली 5। अब क्या होगा, तो यहाँ से कॉमन निकलेगा प्लस 3 कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन निकालो तो क्या बचा, यहाँ पे m बचा, माइनस 15 को 3 से डिवाइड करो 5 बचेगा, तो ये रहा हमारा कॉमन कॉमन सेम सेम, तो m माइनस 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। आंसर बोलने के लिए रेडी हो जाओ। अब तो आंसर तो वैसे भी आ ही चुके हैं, क्या ही बोलना है सर, आप तो पहले ही आंसर बोल देते हो फिर बोलते हो कि आंसर निकालो, ये चीज तो फिर फॉर्मुलैरिटी बन जाती है कि 5m इक्वल टू प्लस उधर जाके -3 होगा, 5 उधर भेज दो, m इक्वल टू -3/5। अगर आया भी नहीं इधर कुछ गलत भी हो गया तो हम यहाँ से देख के ना कर लेंगे सही, क्योंकि हमारे सर ने तो हमको सारी चीजें बता के रखी है। बोलो कैसा लगा, बढ़िया है। तो ये क्वेश्चन मुश्किल है ही नहीं, देखो 4th क्वेश्चन हो रहा है, 10-12 क्वेश्चन है एकदम सिंपल 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 सादे सादे वाले क्वेश्चन। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिससे आपको डर लगने लगे कि सर डबल मंजली क्या करे, तो ऐसे क्वेश्चन से टेंशन ही लो, पहले तो सीन कि डबल मंजली चाहिए ही नहीं नीचे वाला मंजला गिरा दो, गिरा दो, कैसे गिराते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो, जो नीचे होगा उससे, 2 है इसलिए MULTIPLY मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या होगा, ये 2x स्क्वायर है, ये -2x है, ये +1/2 है, इक्वल टू 0 है, इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 2 2। अब देखो क्या होता है, तो 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x प्लस ये 2 2 कट गया, वही तो हमें काटने के लिए आए थे, तो वो बन गया 1 इक्वल टू 2 इंटू 0, कोई 2 मत लिख देना बस, हाँ रहम करो मुझ पे थोड़ा सा। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बोलो मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, एडिशन कितना आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन कितना, एडिशन कितना, और फैक्टर बता दो, जल्दी से फैक्टर बताओ सारे बच्चे, सारे बच्चे फैक्टर बताएंगे, तो 4 1 जा 4, तो ये 4 चाहिए और ये ऑलरेडी 4 है -4, तो क्या करें सर अभी, 2 2 जा, इससे बढ़कर क्या होगा, 2 2 जा 4, तो देखो 2 इसकी साइन बड़े नंबर को दे दो, दोनों ही बड़े ही है तो दोनों को दे दो, तो -2 -2 -4 माइनस इंटू माइनस +4 हो गया। आंसर बताओ क्या आएगा, आंसर बच्चे सारे बताएंगे क्या आएगा, यहाँ पे आंसर बता दो क्या आएगा शॉर्टकट करके, तो ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, डिवाइडेड बाय पहला वाला नंबर मतलब 4, डिवाइड बाय पहला वाला नंबर मतलब 4, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, मतलब 1/2 आंसर आएंगे, यही आंसर आएंगे। ये लिखने की जरूरत नहीं होती है एग्जाम में, ये नहीं लिखना है, ये लिखना तो चलेगा, इतना लिख लो एग्जाम में साइड में, ये मत लिखना नीचे वाला। अब देखो 4x स्क्वायर -2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से कौन कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा और x भी कॉमन निकलेगा, तो यहाँ क्या बचा, 2x बचा। अब देखो 4x स्क्वायर में से 2x कॉमन निकला, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, एक x कटा तो बचा एक x, तो अंदर कौन बचा 2x, मिल गया 2x, माइनस 2x में से पूरा 2x कॉमन चला गया तो बचेगा कितना, तो सर कुछ नहीं बचेगा, बचेगा हमारा 1, क्योंकि 1 हमेशा बचता ही है बेचारा 1। अगर थर्ड टर्म को फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म माइनस हो तो माइनस निकाल लो। अब देखो 2x और 1 इसमें कोई कॉमन नहीं निकल सकता, 2x में और 1 में कुछ चीज कॉमन नहीं, जहां पे कुछ कॉमन ना हो वहां पे 1 कॉमन निकाल लिया करो, और बाकी अंदर ना -1 कॉमन निकाला ना तो इसका साइन माइनस से हो जाएगा प्लस, और ये प्लस था तो हो जाएगा आपका माइनस इक्वल टू 0। देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो अभी आएगा आपका 2x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 2x - 1 इक्वल टू 0, तो 2x - 1 इक्वल टू 0 और 2x - 1 इक्वल टू 0, तो 1 उधर भेज दो तो क्या होगा 2x इक्वल टू 1 और 2x इक्वल टू 1, अब 2 भी उधर भेज दो तो x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू 1/2। बोलो तारा, आंसर इज रेडी, यहीं पे पड़ा हुआ था आंसर, आपको सिर्फ लिखना है, तो जल्दी से वो लिख लो। इसकी जेरोक्स नहीं रही, क्या बता रहे हो, 3 उंगलियां करके ऐसे निकालते हैं वो निकाल लो और चलने दो। मेरा ना लाइफ में धीरे धीरे रोहित शर्मा हो रहा है, वो उसका वो कर लो, इसका वो कर लो, तुम वहां पे आ जा, वर्ड ही नहीं आता है, वो एग्जैक्ट वर्ड कहाँ पे चला जाता है पता नहीं। मेरे को रोहित शर्मा वाली बीमारी हो रही है मुंबई इंडियंस की मैच देख देख के। चलो 7 बज गए, मैच शुरू हो रही है थोड़ी देर में, बट आप ये वीडियो बाद में देखोगे बिकॉज आई एम लिटिल बिट बिजी इन प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल थिंग्स टू 11-12 स्टूडेंट, तो मोरा बैच वो सारी चीजें, उसके लिए बहुत सारी मेहनत चल रही है, उसलिए ना थोड़ा जल्दी रिकॉर्ड करके बाद में दे दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, इसको लाइव में फिर से कभी किसी दिन पढ़ लेंगे हम। चलो आ जाओ, क्या करोगे,
तो सर एक्स तकलीफ दे रहा है, मल्टीप्लाई, एक्स तकलीफ दे रहा है तो मल्टीप्लाई कर दे बेटा, मल्टीप्लाई बाय एक्स कैसे होगा, तो वैसे ही होगा सर, 6x है, फिर -2/x है, फिर इक्वल टू 1 है, सबको x से मल्टीप्लाई करो, सबको x मिलना चाहिए, सबको x मिलना चाहिए, सबको x मिलना चाहिए, मिलनी नहीं चाहिए, मिलना चाहिए। तो 6 इंटू एक्स 6x², दोनों को x काट दो, बचा -2 इक्वल टू 1 इंटू एक्स, x को इधर लेके आओ तो 6x², ये x इधर आया तो -x लिखते हैं, ये -2 इसके साइड में लिखते हैं, इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी मेरी ही, क्योंकि मैं ही करूंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम नहीं करोगे, करते ही नहीं, पढ़ाई करनी ही नहीं है, बट ये वीडियो देखने वाले बच्चे करते हैं। यू आर जैसे जेन्युइन वाले बच्चे हो तुम लोग, समर वैकेशन में पढ़ रहे हो, क्या ही चाहिए तुम लोग को, अभी पढ़ रहे हो ना, नहीं तो कोई बच्चा ऐसे इसको देखेगा दिवाली में कि देख लो सर हम दिवाली में देख रहे हैं 6 2 12 आता है तो -12 चाहिए मल्टीप्लीकेशन, और इस पे तो कुछ भी नहीं है सर, तो माइनस ही है तो -1 होगा, वहां पे कुछ नहीं है मतलब 1 तो होता ही है, तो बढ़िया। तो बोलो कितना आएगा सर, 12 2 के टेबल में आता है, 2 6 12, ये और 2 और 6 का कुछ 1 तो आएगा नहीं, 3 4 12, तो हाँ 3 4 12, तो इसका साइन तो बड़े वाले को देते हैं, तो ये -4 हो गया, तो देखो -4 में से 3 गए, -1 बचा, बढ़िया, और माइनस इंटू प्लस माइनस ही होता है, तो 4 3 12 भी हो गया, तो लिख दो यहाँ पे कि 6x² प्लस 3x माइनस 4x -2 इक्वल टू 0। आगे पीछे नंबर किए तो चलेगा, जल्दी से बोलो कॉमन निकलेगा कौन कौन, कौन कॉमन निकलेगा, निकलेगा कौन, तो इसमें से निकलेगा सर 3, क्योंकि 3 से दोनों को डिवाइड हो सकता है, x निकलेगा, तो बचा कौन, तो 6x² में से सर अगर 3x निकालोगे तो एक x बचेगा, 3 1 3 3 2 6, तो 2x बचा, सर 3x तो पूरा ही बाहर चला गया, तो सर पता है हमें वहां 1 बचेगा, माइनस, अभी देखो यहां से भी 2 कॉमन निकलेगा, तो -2 कॉमन निकाले है, याद रखना -2 का मतलब ये अगर माइनस है थर्ड वाली टर्म तो आपको माइनस ही कॉमन निकालना है, तो -2 कॉमन निकाला है तो अंदर बचेगा 2x -1, क्योंकि 2x इधर से बचेगा और 2 बाहर निकल गया तो 1 बचेगा, +1 आएगा, लेकिन ये देखो यहाँ +1 तो यहाँ भी +1 इक्वल टू 0, तो 2x +1, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 3x -2 इक्वल टू 0, तो 2x +1 इक्वल टू 0, और 3x -2 इक्वल टू 0, करो जल्दी से 1 उधर भेजो, तो x इक्वल टू 1 उधर जाके -1 और 2 उधर जाके डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे क्या होगा, तो 2 उधर जाके +2 और 3 उधर जाके डिवाइडेड बाय 3, ये दो आंसर मेरे रेडी है, कितने बढ़िया है, यहाँ भी आ जाते हैं, इसको 6 डिवाइडेड बाय 6 करते, साइन चेंज करते तो यही आता -1/2 और 2/3, हो ही जाता है, वही 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 वही, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करा करा के पूछ रहे हैं वो लोग, बट ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसकी एक्टिविटी दी है, बट हम इसको एक्टिविटी में नहीं पढ़ेंगे, आप एक्टिविटी में भर लेना बाद में, इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि चलो सॉल्व करके देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। तो सर इसमें तो रूट है, तो सर रूट को उड़ा दे, रूट नहीं उड़ेगा, जैसे डिनोमिनेटर उड़ता है वैसे रूट नहीं उड़ता है, हम उसका कुछ नहीं करते, इसको करना ही पड़ेगा। तो मल्टीप्लीकेशन चाहिए मुझे और एडिशन भी चाहिए मुझे, कितनी चाहिए, तो ये √2 है और ये 5√2 है, तो ये √2 इंटू 5√2 कितना होता है, तो याद रखना रूट की मल्टीप्लीकेशन रूट के साथ होगी, तो 5 वैसे ही बाहर रहेगा, रूट इंटू रूट 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 माने बाहर आएगा, 4 किसका स्क्वायर है सर 2 का, तो 2 बाहर आएगा, तो 2 का स्क्वायर है मतलब 10, मल्टीप्लीकेशन मेरा 10 चाहिए और एडिशन मेरे को चाहिए 7, तो ऐसे दो नंबर बता दो, मल्टीप्लीकेशन 10 एडिशन 7, अभी के अभी सर सिंपल है, 5 2 7, सॉरी 7 नहीं, 5 2 10 और 5 और 2 7, ये तो हमको आता था, तो है तो लिख दो यहाँ पे, चलो कर दो जल्दी से, ये है √2x², अब इस 7 के दो टुकड़े होंगे, एक होगा प्लस 5x प्लस 2x, इसको अलग अलग लिखे, ऐसे लिखे, चलो यहाँ पे ना इसको 2 को सामने लिखते हैं, 2 है इसलिए 2x, और 5 को 5 है इसलिए 5x पीछे रखते हैं, और 5√2। अब यहाँ पे ना एक सीखने वाली चीज मैं आपको बताता हूँ, सुन लो सुन लो सुन लो, इसमें से कौन सी चीज कॉमन निकलेगी, इसमें से कौन सी चीज कॉमन निकलेगी, ये वाली सीखने की चीज है, याद रखना हमेशा एक 2 के अंदर 2 रूट होते हैं, एक 2 के अंदर कितने रूट होते हैं, 2 रूट होते हैं, तो तुम 2 से रूट कॉमन निकाल सकते हो, तो यहां से √2 कॉमन निकलेगा, साथ में x भी कॉमन निकलेगा, ये चीज दिमाग में बिठा के रखना कि यहाँ पे कॉमन ये चीज निकलेगी, क्या निकलेगी, √2 कॉमन निकलेगा, और बचेगा क्या, तो √2x गया, √2 गया, x गया, तो x बचा, प्लस जब भी तुम एक नंबर में से रूट को कॉमन निकालते हो तो रूट बचता है, क्या बचता है, रूट, तो यहाँ बचेगा आपका √2 बचा, प्लस यहाँ क्या कॉमन निकलेगा सर, 5 कॉमन निकलेगा पूरा का पूरा, तो बचा क्या x, प्लस 5 चला गया तो बचा √2 इक्वल टू 0, अब निकालो
x प्लस रूट टू, ये दोनों एक ब्रैकेट में, और ये दोनों 2√x प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब कर दो x प्लस रूट टू इक्वल टू 0 और x, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, क्यों किया होगा ऐसे, √2x, हाँ √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये उधर भेज दो तो x इक्वल टू माइनस रूट टू, ये मिल गया मेरे को आंसर, और x इक्वल टू ये 5 उधर चला गया तो -5 और √2 उसके नीचे तो √2 नीचे चला गया। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं हो सकता, रूट डिनोमिनेटर में चलता ही नहीं है, तो इसको कैसे खारिज करे, इसको कैसे सुधारे, इसको कैसे सुधारे, इसको कैसे सुधारे, तो क्या करना है पता है क्या, रूट ऊपर लिखना है और नंबर को नीचे ही रखना है। रूट को ऊपर लिखना है तो इसको कैसे करेंगे कन्वर्ट, सुन लो। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 5√2 को कन्वर्ट करने के लिए मैं बता दूं आपको कौन सी चीज करनी है। तो इसका आंसर देख लो, x इक्वल टू आया आपका -5√2 आया, इसको ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा, ऊपर -5√2 हो जाएगा और नीचे रूट इंटू रूट साधा वाला 2। तो ये आंसर आपको ऐसे लिखना है -5√2 नीचे डिवाइड बाय साधा 2, क्योंकि ये आंसर नहीं चलेगा, डिवाइडेड बाय √2 नहीं चलता, रूट ही नहीं चलता डिवाइड में, उसको रैशनलाइज करना ही पड़ता है। तो ये कर लेना, ठीक है, डन 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 डन, आंसर इज रेडी। तो आप भी खुश, मैं भी खुश, सारे बच्चे खुशम खुश। तो चलो एक रूट वाला और खेलते हैं, रूट 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 सारे के सारे रूट। तो मल्टीप्लीकेशन चाहिए मेरे को 3 इंटू 2 6 एंड एडिशन चाहिए मेरे को 2√6। अब बोलो क्या करें। तो हमें एक चीज पता है कि ये 6 √6 इंटू √6 सर 6 होता है, बराबर है सर, रूट इंटू रूट साधा वाला नंबर होता है, और √6 प्लस √6 अगर हम करें तो एक रूट और एक रूट 2√6 हो जाएंगे, ये भी बढ़िया है, तो यही ले लेते हैं √6 और √6। देखो कितना मस्त है, लेकिन ये माइनस है ना तो इसकी वजह से ये भी माइनस होगा और ये माइनस होगा, तो ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, ये की साइन इसको भी दे दो इसको दो, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 6 और माइनस माइनस -2√6 हो गए दो फैक्टर। तो यहाँ पे लिख दो, अभी यहाँ पे लिखते समय ना काफी मुश्किल होने वाली है, आप देखो इधर 3x², अब उसको लिखो -√6x -√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ना सबको रूट में लिख दो, सबको रूट में लिख दो, कैसे लिखता हूं मैं, देखो इधर देखो, इसको लिखो √3 इंटू √3x² चलेगा, माइनस इसको क्या लिखता हूं देखो √3 इंटू √2x चलेगा, देखो 3 2 6 बराबर है, माइनस इसको भी वैसे ही लिखो √3 इंटू √2x चलेगा। इस 2 को कैसे लिखोगे, इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं, सबको रूट में लिख दो ताकि तुम्हें कॉमन निकालने में हेल्प हो। इस 2 को कैसे लिखेंगे, प्लस √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। देखो कैसे लिखा मैंने, देखो तो 3 को लिखा √3 6 को लिखा 3 2 6 6 को लिखा 3 2 6 2 को लिखा √2 इंटू √2। अब देखो कॉमन निकालने में इसके लिए जैसे आपको आसानी होगी, जो बोलो कौन कौन सी चीज कॉमन आएगी, तो देखो इधर भी √3 है इधर भी √3 है तो वो कॉमन आएगा, इधर भी x है इधर भी x है इधर कॉमन आएगा, तो बची हुई चीजें ब्रैकेट में जाएगी, तो ये √3 बचा, ये √3 ब्रैकेट में आया, यहाँ पे 2x है तो एक बाहर गया तो एक x बचा, माइनस √3 बाहर गया x भी बाहर गया तो बचा क्या, सिर्फ √2 बचा, तो √2 अंदर रह गया, माइनस यहाँ से कौन कॉमन आएगा देखो जल्दी से, तो सर √3 है, इधर तो √3 है नहीं तो वो बाहर नहीं जाएगा, √2 है वो बाहर जाएगा, तो √2 बाहर चला है तो बचा √3 और x, तो √3x प्लस यहाँ पे कौन बचा, √2 बचा, तो जो सेम सेम चीजें थी वो बाहर निकल गई। अब बचे हुए चीजें लिख लेते हैं, तो √3x माइनस √2 माइनस इधर क्या होगा, तो जो ब्रैकेट में बचा है वो चीज, अरे यहाँ माइनस आएगा ना, सॉरी ये माइनस कॉमन निकाला ना तो ये प्लस का क्या हो जाएगा आपका माइनस, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमेशा सेम आता है, तो ये √3 ये x और ये -√2 हो गया, मिल गया हमें दोनों के दोनों ब्रैकेट। जल्दी से बोलो कि पहला ब्रैकेट पहला और बची हुई चीजें दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो अब करेंगे √3x -√2 इक्वल टू 0 और √3x -√2 इक्वल टू 0, इसको उधर लेके जाओ जल्दी से, तो x इक्वल टू ये माइनस उधर जाके प्लस √2 हो जाएगा और ये इधर चला गया तो अपॉन √3, डन ना डन डन। और ये भी वही आएगा, x इक्वल टू माइनस उधर जाके प्लस √2 डिवाइडेड बाय क्या होगा √3, डन डा डन डन। बट ये फाइनल आंसर हम नहीं लिख सकते, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो उसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो सुन लो x इज इक्वल टू अपॉन 2 अपॉन √3 जो आया है आपका, इसको क्या करेंगे हम, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा 2 3 का कितना हो जाएगा √6 और नीचे क्या आएगा 3 3 का 3, तो x इक्वल टू आपको ये आंसर फाइनल आएगा, यह है आपका फाइनल आंसर।
तो रैशनलाइज करके ही जाना, कुछ टीचर मार्क्स नहीं देते हैं, फिर बाकी लोग बताएंगे नहीं, नवनीत में या टारगेट में कहीं पे आधा आंसर होगा, तुम लोग फंस जाओगे, फिर लोग बोलो जल्दी से, इतना समझ गए। तो इतनी चीजें अगर तुम लोग समझ गए ना, तो ये बाकी वाले क्वेश्चन तो मुश्किल ही नहीं है, इसमें ना फैक्टर करने की जरूरत नहीं, इसमें ऑलरेडी फैक्टर दिए है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2m², चलेगा। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 का कितना होता है -48, और m चलेगा, इक्वल टू 50 है, वो 50 इधर लेके आएंगे तो -50 इक्वल टू 0। अब देखो खत्म है कहानी, इसको सबको 2 से डिवाइड भी हो सकता है, देखो इसको भी 2 से, इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, रुको हम क्या करते हैं, ये देखो इसको नीचे लिख लेते हैं पहले, रुको 2m इन ब्रैकेट m -24 इक्वल टू 50। अब इस 2 को उधर भेज देता हूं मैं, ताकि वो डिवाइड कर ले उधर अच्छा जाके, वो होगा 50, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड। अब करो मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, m इंटू एम, m का स्क्वायर -24m 24m इक्वल टू 2 1 2 225 बराबर है 25, उधर बुला लो, तो m स्क्वायर -24m -25 इक्वल टू 0। अब बोलो मल्टीप्लिकेशन कितना और एडिशन कितना, तो मल्टीप्लिकेशन चाहिए 24 1 जा तो -24, और एडिशन कितनी चाहिए -25 और 24। तो मैंने क्या बोला, ये अगर पास पास हो तो इसको नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 24 1 जा 24 और 25 ओवर ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 25 1 जा 25 और ये नीचे आएगा, इसकी साइन इसको दे दो बड़े नंबर को हमेशा, तो देखो -25 इंटू 1 -25, और 24 कैसे बचा, तो 25 में से एक गया, -24 बच गया, तो ये यहाँ पे डिल दो और मुझे m के आंसर बता दो, मुझे पता है m के आंसर आ जाएंगे ये वाले आंसर, तो यही आंसर आने वाले हैं, मुझे ये चीज पता है, बट तुम लोग कैसे लाते हो वो तुम्हारी कहानी है, तो मुझे ये आंसर लाके दिखाओ, ये आंसर आएंगे, तो ये आंसर तो आ ही जाने, अभी तो आ ही जाएंगे, अभी आगे वाले क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही नहीं है, देखो इसमें m ही दिया नहीं है, 25m² इक्वल टू 9 डायरेक्ट है, तो ऐसे कंडीशन में ना डायरेक्ट ही करेंगे, लेकिन थोड़ी अक्ल लगा के इधर लेके आओ उसको 9 इक्वल टू 0, ये स्पेशल केस है, एग्जाम में कभी नहीं आया है, लेकिन आ गया ना तो बाकी बच्चे मर जाएंगे। इसमें ना एक फॉर्मूला यूज होगा, कैसे, देखो 25 किसका स्क्वायर है सर, 5 का, तो m स्क्वायर के साथ इसको लिखेंगे 5m² माइनस 9 किसका स्क्वायर है सर, 3 का, तो ये 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो इसको फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि फैक्टराइज करो फिर करो ये करो, हो गए फैक्टर उसके, तो इसमें ना एक फॉर्मूला यूज होगा, एक फॉर्मूला याद है कि आपको कौन सा वाला, कि अगर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ऐसा वाला फॉर्मूला दिखे तो क्या करते हैं, तो एक ब्रैकेट में एडिशन करते हैं, एक ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन करते हैं, यही होता है। तो देखो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में हो जाएंगी दोनों की एडिशन और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगी दोनों की सब्ट्रैक्शन इक्वल टू 0, खत्म। और ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। अब देखो 5m प्लस 3 इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इक्वल टू 0, कैसे करेंगे, 3 को उधर भेजो तो m इक्वल टू हो जाएगा -3, 5 उसके नीचे चला जाएगा, और m इक्वल टू 3 को उधर भेजो तो +3 हो जाएगा, 5 उसके नीचे लग जाएगा तो 5, खत्म आंसर। तो वो फैक्टर फुक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फैक्टराइजेशन मेथड के थोड़े साइड वाले फॉर्मूले, लेकिन है वही मेथड, मिल गई, पता चल गया, लिख लो। चलो यहाँ पे ये भी वैसा ही फॉर्मूला है, देखो 7m², इसको इधर बुला लो, -21m इक्वल टू 0। याद रखना अगर जब भी आपका c गायब होगा तब आंसर में एक आंसर 0 होगा, इसमें से कॉमन निकालो कोई भी चीज, तो 7 कॉमन निकलेगा, उसके साथ साथ m कॉमन निकलेगा, तो बचा क्या, तो 7m² में से 7m गए, बचा m बचा, माइनस 21m में से 7m कॉमन निकले तो m गायब, 7 1 जा 7 7 3 जा 21, मतलब 3 बचा इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है बताए क्या, ये इंटू ये इक्वल टू 0, इसका मतलब एक तो 7m ही आपका 0 है और m माइनस 3 इक्वल टू आपका 0 है, दोनों की मल्टीप्लीकेशन 0, मतलब ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो ये 7 उधर भेज दो, m इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल टू 0 ही, क्योंकि 0 से कुछ भी डिवाइड करो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, और यहाँ पे क्या आएगा, m इक्वल टू 3 आ जाएगा, डन डन डन। तो एक आंसर आया 0 और एक आंसर आ गया, पता चला हो रहा है, हो रही है सारी चीजें, तो हो रही है तो क्या ही प्रॉब्लम है, इसको भी करके दिखा दो, m², इसमें m नहीं है तो इसको वो फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी वाला, तो 11 11 किसका स्क्वायर है सर, किसी का नहीं, तो डाल दो उसको रूट में, अगर वो किसी का स्क्वायर नहीं है तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि रूट ले लो और फिर उसका स्क्वायर ले लो, क्योंकि रूट और स्क्वायर कट जाएंगे तो बचेगा कितना, 11 ही बचेगा, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो, तो m प्लस 11 नहीं सॉरी m प्लस रूट 11 एक ब्रैकेट में, m माइनस रूट 11 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b a माइनस b,
हाँ, हो गया फॉर्मूला यूज। अब डालो, जल्दी से करो, जो चीजें वो करो, फटाफट करो। क्या होगा? तो m प्लस रूट 11 इक्वल टू 0 और m माइनस रूट 11 इक्वल टू 0। भेजो उसको उधर। तो m इक्वल टू माइनस रूट 11 और m इक्वल टू रूट 11। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हम एक काम करते हैं, सर हम एक काम करते हैं, ये रूट को हटा देते हैं। नहीं हटेगा, वो डिनोमिनेटर में थोड़ी है कि उसको हटाना है, न्यूमरेटर में चलता है। तो इस प्रकार लगता है मुझे कि हमने पूरा प्रैक्टिस सेट क्या कर लिया है, एंड हो गए। पूरे 12 के 12 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं और अगले प्रैक्टिस सेट में हम मिल सकते हैं। तो सारे बच्चे कमेंट कर दो जितने आंसर बोलने के लिए बोले, और बोल दो कि जय महाराष्ट्र। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। सारे बोलो जय महाराष्ट्र।